ये कहानी है सुंदरबन के जंगलों की, जहाँ गोल्डी खरगोश और इसके माता पिता रहा करते थे। तीनों का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था और वो गरीबी में ही गुजारा कर रहे थे। मम्मी, मुझे भूख लगी है, आप जंगल में से फल लेकर आ जाओ। अरे मेरे बच्चे को भूख लगी है, चलो मैं अभी लेकर आती हूँ। गोल्डी खरगोश के माता पिता उसे बहुत ही प्यार करते थे। अजी सुनते हो, मैं जंगल में से फल ला रही हूँ, इतने में आप गोल्डी का ध्यान रखना। कल मुझे टोटो बता रहा था कि जंगल में एक लोमड़ी आ गई है और वो खरगोशों का शिकार कर रही है। हाँ ठीक है, मैं यहीं अपनी बच्ची के पास रहूंगा। तुम आराम से जाओ और किसी बात की चिंता मत करो। गोल्डी की मम्मी जंगल में फल लेने चली जाती है और फिर फल लाकर अपनी बेटी को खिला देती है। गोल्डी के पिता कभी कभी घर पर रहते थे, वरना उन्हें हमेशा शहर का काम ही रहता था। गोल्डी के पापा शहर से बहुत सारे पैसे कमा कर लाते थे। एक बार की बात है, गोल्डी, मैं फल लेने जा रही हूँ, पापा आए तो उन्हें बता देना और तुम इधर उधर कहीं मत जाना, घर ही रहकर मेरा इंतजार करना। जी मम्मी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं घर ही रहूंगी। गोल्डी की माँ जंगल में फल ढूंढने चली जाती है। जिस रास्ते से वो जा रही थी, उसी रास्ते पर एक भूखा शेर घूम रहा था। वो 2-3 दिन से काफी भूखा था और उसने खरगोश को जाते हुए देख लिया और गोल्डी की माँ ने भी उसे देख लिया। गोल्डी की माँ भागने लगती है, पर शेर उन्हें दबोच लेता है। अरे, इतने दिनों में तो शिकार मिला है, वरना मैं तो भूख से तड़प रहा था। आज तो मजा ही आ जाएगा। इस खरगोश को खाकर मेरी भूख शांत हो जाएगी। मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे खा गए तो मेरे बच्चे का क्या होगा? वैसे भी मुझे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन शुरुआत तुझसे ही कर लेता हूँ। बाद में बाकी शिकार तो ढूंढ ही लूंगा। शेर भाई, मैं आपके साथ हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसे बड़ा करना चाहती हूँ। शेर गोल्डी की माँ की एक बात नहीं सुनता और वो उनका शिकार कर देता है। ये सब दूर खड़ा टोटो खरगोश देख लेता है। अरे, अब गोल्डी और उसके पापा अपना कैसे गुजारा करेंगे? मुझे ये बात जल्दी से जल्दी गोल्डी को बतानी होगी। टोटो भागता हुआ गोल्डी खरगोश के घर जाता है। गोल्डी, गोल्डी, कहाँ पर हो तुम? गोल्डी, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ टोटो भैया, आज कैसे याद किया आपने हमें? और आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? चलो आओ, कुछ खाते हैं, माँ बहुत अच्छा खाना बना कर गई है। अभी इतनी सब बातों का समय नहीं है। मैंने तुम्हारी मम्मी को जंगल के रास्ते में मरा हुआ देखा। शेर ने उनका शिकार कर दिया है। ये आप क्या बात कर रहे हो? मम्मी अभी तो सही सलामत यहाँ से कुछ फल लेने गई थी। हाँ, पर एक शेर ने उसका शिकार कर दिया है। मैंने अपनी आँखों से ये सब होते हुए देखा। अब मैं क्या करूँ? मुझे और पापा को कौन संभालेगा? माँ, माँ, आप क्यों फल लेने गई माँ? और कुछ समय बाद गोल्डी के पापा भी आ जाते हैं। गोल्डी को रोता हुआ देख पूछते हैं, गोल्डी, क्या हुआ बेटा? आज तुम्हारी मम्मी ने खाना नहीं दिया, इसीलिए रो रही हो? पापा, मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। टोटो भैया ने बताया कि एक शेर ने माँ का शिकार कर लिया। ये बात सुनकर गोल्डी के पिता भी रोने लगते हैं और उदास हो जाते हैं। टोटो उनके घर में खाना देने आता है, क्योंकि वो उनकी हालत को समझ रहा था और जानता था कि अभी वो फल इकट्ठा करने की हालत में नहीं है। गोल्डी, लो, फल ले लो और अपने पापा को भी खिला देना और उनका ख्याल रखना। टोटो भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। आप सच में बहुत अच्छे हो।
ऐसे समय में आपने मेरा बहुत साथ दिया है। टोटो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। अरे कोई बात नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। गोल्डी खरगोश के पापा की आंखें नम हो जाती है। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखिए। अब गोल्डी की माँ के बिना हमारा काम कैसे चलेगा? पता नहीं हम घर को कैसे संभालेंगे। अगर ऐसी बात है तो आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि गोल्डी का ख्याल रखने के लिए कोई तो होनी चाहिए ना। आप ज्यादातर शहर रहते हैं और गोल्डी तो अकेली ही पड़ जाएगी। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हैं, मुझे कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कहें तो मैं एक खरगोश को जानता हूँ, उसका नाम चूचू है और वो काफी अच्छी भी है और गोल्डी का बहुत ख्याल भी रखेगी। नहीं पापा, मुझे सौतेली मम्मी नहीं चाहिए, क्योंकि सब दूसरी मम्मी बच्चों को परेशान करती है। मैं आपके साथ ही रहूंगी। नहीं बेटा, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है और उसकी शादी भी नहीं हुई है, इसलिए तुम बहुत अच्छे से पलोगी। बेटा, जरूरी नहीं है हर इंसान बुरा हो, कोई कोई अच्छा भी होता है। बाकी जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं टोटो भैया पर विश्वास करती हूँ। ठीक है, आप दूसरी शादी कर लीजिए, आपको भी सहारा मिल जाएगा। फिर चूचू और गोल्डी के पापा की शादी हो जाती है और उसे सारी सच्चाई भी पता होती है। वो गोल्डी के पिता से कहती है, अजी, मैं जानती हूँ आपने मुझसे गोल्डी की परवरिश के लिए शादी की है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं गोल्डी को अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दूंगी। चूचू ने ऐसा ही किया। उसने गंदी सौतेली माँ की हर बात को झूठ साबित कर दिया। चूचू ने गोल्डी का उसकी माँ जितना ही अच्छा ख्याल रखा और उसे कभी परेशान नहीं किया। बेटा गोल्डी, तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत हो या जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं, माँ बनना चाहती हूँ। जी चूचू आंटी। बेटा, तुम मुझे माँ ही बोल सकती हो, पर चलो, तुम जिस दिन दिल से खुद से मुझे माँ बोलोगी उस दिन मुझे खुशी होगी। तब तक तुम मुझे आंटी ही बोल सकती हो। चूचू को पता था कि अभी गोल्डी की मम्मी मरी है और वो एकदम से किसी और को मम्मी नहीं कह सकती, इसलिए उसने कभी गोल्डी पर माँ कहने का दबाव नहीं डाला। एक दिन गोल्डी की सौतेली माँ बहुत बीमार हो जाती है। बेटा गोल्डी, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे खरा भी नहीं होया जा रहा। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ सकती हो? गोल्डी अपने सौतेली माँ के ऐसा कहने पर मन में सोचती है, आखिर सब सही कहते हैं। इस सौतेली माँ ने आज बीमार होने का नाटक करके मुझसे काम करवाना शुरू कर दिया। अब ये रोज ऐसे करेंगी और फिर मुझे मारना पीटना भी शुरू कर देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गोल्डी कुछ सोचकर अपनी सौतेली माँ से कहती है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप वैसे ही मुझ पर अत्याचार करोगी जैसा सब सौतेली माँ करती हैं और मुझे मेरे पापा से अलग करोगी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर गोल्डी खरगोश वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी सौतेली माँ बेचारी लड़खड़ाती हुई खुद पानी पीने के लिए उठती है। तभी उसके पति आ जाते हैं। अरे चूचू, जब तुम इतनी बीमार हो तो उठने की क्या जरूरत थी? गोल्डी को बता देती। आजी, गोल्डी तो सुबह से ही मेरी ही सेवा कर रही थी। बेचारी बच्ची को मैंने जबरदस्ती खेलने के लिए भेजा है, वरना वो मुझे उठने भी नहीं दे रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, गोल्डी ने आखिर तुम्हें माँ मान ही लिया। वो बहुत अच्छी है, बस अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, इसी कारण तुम्हें अपनाने में उसे थोड़ा समय लग गया। कोई बात नहीं, वो बच्ची है और वो मुझे बहुत प्यार करती है और गोल्डी मेरी ही बच्ची है, मैं ही उसकी माँ हूँ और मेरे होते हुए मेरी बच्ची को कभी काम करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। गोल्डी ये सब बातें सुन लेती है और उसे भी
धीरे धीरे सारी चीजें दिखती है और वो भी सोचती है, मैंने तो सबकी सौतेली माँ इतनी गंदी देखी है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी है। ये तो मुझे किसी भी काम को नहीं कहती और मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखती है। मुझे भी इन्हें माँ कह देना चाहिए। चूचू की इतनी अच्छाइयाँ देखकर गोल्डी की आंखें नम हो जाती है और वो रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है क्या? किसी ने कुछ कहा? नहीं माँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपको सौतेली माँ जैसी ही गलत समझती थी, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हो। मुझे माफ कर दो, मैं आपको आंटी कहती थी, पर आप मेरी माँ हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ शब्द सुनते ही चूचू गोल्डी को अपने गले से लगा लेती है और वो दोनों बहुत खुश होकर रहने लगते हैं। चूचू ने कभी भी गोल्डी को उसकी माँ की याद नहीं आने दी और उसने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा।